Very good morning. Let's start the summary of Monkey's Paw, written by W. W. Jacobs. The Monkey's Paw is a famous horror short story written in 1905. It's about three wishes that brings unexpected and tragic consequences. Story also teaches us about the lesson that we should not interfere with the fate. The main characters of this story are Mr. White, Mrs. White, Herbert White, Sergeant Major Morris, and you can see the characters mentioned above. The major themes we can see from this story is fate versus free will, consequences of greed, grief and desperation, curiosity and temptations. मिस्टर एंड मिसेस वाइट आपस में बातें कर रहे होते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि वो एक विलेज में रहते हैं जो कि बहुत ही सुनसान और अंधेर सा इलाका है और उनका एक बेटा है जिसका नाम हर्बर्ट है। बातें करते करते उन्हें ये याद आता है कि उनका एक दोस्त आने वाला है जो कि आर्मी में मेजर है जिसका नाम है मेजर सर्जेंट मॉरिस। उसके आने के बाद सब लोग आग के आगे बैठ गए। विस्की के बॉटल्स मंगवाई गई। 3 ग्लास विस्की पीने के बाद मेजर मॉरिस की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और फिर वो बोलने लगा। जैसे कि मेजर मॉरिस मिस्टर वाइट का दोस्त होता है तो उससे पहले भी कई सारी बातें कर चुका होता है, तो मिस्टर मॉरिस बताता है उसे कि वो बहुत सारे एडवेंचर करना चाहता है। तो वैसे ही उसे मिस्टर वाइट पूछता है कि तुम बताओ, दिस मंकीज पॉ, बंदर के पंजे की तुम बात कर रहे थे, उसकी क्या कहानी है। तो इससे शुरू होता है हमारा चैप्टर द मंकीज पॉ। मेजर मॉरिस बोलता है कि ये एक बहुत ही मिस्टीरियस है। वो बंदर के पंजे को मेजर मॉरिस अपने साथ अपनी पॉकेट में डालकर लेकर आया था। पूरी फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि क्या है इस पंजे का राज। आगे मेजर मॉरिस बताते हैं कि इस बंदर के पंजे से 3 अलग अलग लोग 3 अलग अलग विशेस मांग कर पूरी करवा सकते हैं। तो पूरी फैमिली उसे बहुत ही हैरानी से देखती है और बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है कि सच में ऐसा होता है। पहले पहले तो उनको इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। यही सोचते सोचते वो तीनों लोग अंदर ही अंदर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और फिर हर्बर्ट ने बोला कि सर मिस्टर आप ही क्यों विश नहीं मांग। मॉरिस बोलता है कि यस मैंने मांगी थी विश। तो हर्बर्ट पूछता है कि क्या वो पूरी हुई। मिसेस वाइट भी यही बात पूछती है कि क्या आपकी विश पूरी हुई। तो मेजर मॉरिस के चेहरे पे एक अलग ही किस्म का डर था। उसने कहा कि उस आदमी की पहली 2 विशेस के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी तीसरी विश उसकी डेथ थी और सच में उसकी डेथ के बाद ही मुझे ये पंजा मिला, मतलब कि उसकी विश पूरी हुई। वो ये बात करता करता बहुत ही सीरियस था और वो चुप सा हो गया। मिस्टर वाइट ने पूछा कि अगर सच में तुम्हारी विशेष पूरी हो चुकी हैं तो तुमने इस पंजे को क्यों रखा है। अब इस पंजा तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। मेजर मॉरिस कहता है कि मैंने इसके बेचने के बारे में सोचा हुआ है। मेजर मॉरिस बोलता है कि मैंने इसे बेचना चाहा था, लेकिन इस पंजे ने मेरे सामने पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी, इसलिए मैं अब इसे नहीं बेचूंगा। तो वो बात करता करता उस पंजे को जल्दी आग के बीच में फेंक देता है। मिस्टर वाइट बोलता है कि इसे फेंको मत, इसे मुझे दे दो। तो मिस्टर मेजर बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो इसके जिम्मेवार तुम हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। मिस्टर वाइट मेजर मॉरिस से पूछता है कि तुम मुझे बस इतना बताओ कि इस पंजे से विश कैसे मांगनी है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मेजर मॉरिस के जाने के बाद ये फैमिली सपने देखने लगी, बड़े बड़े सपने। उनके बेटे हर्बर्ट को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो उन पर हंसते हंसते अपने काम पर निकल गया कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे अपने काम में जाना है, मेरे पास वक्त नहीं है। जाते जाते हर्बर्ट अपने फादर को बोल के जाता है कि जैसे हमारे घर की EMI 200 पाउंड्स रहते हैं, तो अगर वो पे हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। मिस्टर वाइट हंसता है और उस पंजे को हाथ लगाकर बोलता है कि मेरे 200 पाउंड्स मेरे हाथ में आ जाए और मैं EMI पे कर दूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो हर्बर्ट ये बात सुनकर हंसकर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन मिस्टर एंड मिसेस वाइट आपस में बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर वाइट बियर पी रहा होता है और अचानक से उनके घर का दरवाज़ा नॉक होता है। वहाँ पे एक आदमी आया होता है जो कि बहुत ही अच्छे कपड़े डालकर आता है और वो बहुत ही हैरानी से उनके साथ बात करता है और वो दोनों आपस में बातें भी करते भी जाते हैं कि ये कौन है, क्या खबर लाया होगा। जब वो बताता है कि वो उस कंपनी से आया है जिनमें उनका बेटा काम करता है, तो वो और भी डर जाते हैं। वो पूछते हैं कि सब ठीक तो है, लेकिन वो आदमी बताता है कि अब उनका बेटा उनके बीच में नहीं रहा, वो उसकी डेथ हो गई है। तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उनके बेटे को उनके घर से 200 मील की दूरी पर दफनाया जाता है।
जब वो वापस आते हैं तो उनके घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। हंसते खेलते परिवार में एक शांति छा गई होती है। पर बैठे बैठे वो सोचते हैं कि उन्हें सिचुएशन को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर उन्हें समझ आती है कि ये जो पैसे थे वो उनके बेटे की मौत के बदले उन्हें मिले थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं, लेकिन उन्हें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर एक दिन मिसेस वाइट बहुत रोती है और वो कहती है कि मुझे वो मंकी का पाव चाहिए और मुझे एक और विश मांगनी है, मुझे अपना बेटा ज़िंदा वापस चाहिए। मिस्टर वाइट उसके कहने पर ऐसा ही करता है। तो थोड़ी देर बाद उनके घर का दरवाज़ा नॉक होता है। मिसेस वाइट बोलती है कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आती है कि हर्बर्ट दरवाज़ा खोलें। तो मिस्टर वाइट बोलता है कि रहने दो, मुझे तो डर लग रहा है, तुम उसको देख नहीं पाओगी, तुम भी मना कर दो। तो फिर वो मंकीज़ को पकड़कर एक और विश मांगते हैं कि जो भी बाहर है वो वापस चला जाए, उसे वापस बुला लें। तो जब मिसेस वाइट दरवाज़ा खोलती है तो बाहर किसी को नहीं पाती, तो वो बहुत ही रोती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने बेटे को देखे। पर जिस सिचुएशन में उनका बेटा वापस आया था, उस सिचुएशन में वो उसे देख नहीं पाती। तो ये थी मंकीज़ पॉ की कहानी। थैंक यू।